जी डॉक्टर अम्मा, कैसे हैं आप? ठीक हो मैडम, खैरियत? खैरियत नहीं है जी। आप किसी खुदार आलम साहब को जानते हैं? खुदार आलम? नहीं मैडम। मेंबर हैं और हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से भी हैं। आपको गालिबन कॉलेज के जमाने से जानते हैं। कॉलेज के जमाने से? हाँ याद आया। अच्छा। मैडम उनको तो नहीं जानता, अलबत्ता उनका बेटा सुल्तान आलम हमारे कॉलेज में पढ़ता था। वो तो बहुत पुरानी बात है। मसला क्या है? आई एम सॉरी डॉक्टर अहमद, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। जी जी। अच्छू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें इतने मोते कहाँ से मिल जाते हैं जो तुम रोज ले आते हो? अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि मुझे और कौन कौन से फूल पसंद है? अच्छा बताओ, मुझे और क्या क्या पसंद है? परिंदे। हाँ जो, मुझे परिंदे बहुत पसंद है, लेकिन वो जो ऊंचे आसमानों पे उड़ते हैं, वो नहीं जो पिंजरों में कैद होते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुझे और क्या पसंद है? बारिश। हाँ, बारिश भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो सबको पसंद होती है। अरे अज्जू, तुम ये भी लाए हो? अज्जू तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। अज्जू, तू यहाँ क्या कर रहा है? दफा हो यहाँ से। इन नौकरों को सर चढ़ाना तुम शहर से सीख के आई हो। जी। तुमने तो कहा था कि सब बच्चों को लेकर यहाँ आऊंगी। जरूर आऊंगी बाबा सही। हमारा तो शायद ना आ सके, लेकिन हुस्ना उसके शौहर को लेकर जरूर आऊंगी। तो आई क्यों नहीं? उसके शौहर की नौकरी ऐसी है बाबा साईं। आप ही बताएं, सबा कैसी है? पता नहीं क्यों मुझे उसकी बड़ी फिक्र रहती है। हमें भी बड़ी फिक्र थी, लेकिन वो बहुत खुश है। हमने बुलाया तब भी नहीं आई। अच्छा, अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अब तुम जल्दी से आने का प्रोग्राम बनाओ। जी, मैं प्रोग्राम बनाकर आपको इत्तला कर दूंगी। हवेली में सबको मेरा सलाम कहे। जी अच्छा बाबा साईं, अल्लाह हाफिज। हमारा तो शायद ना आ सके, लेकिन हुस्ना उसके शौहर को लेकर जरूर आऊंगी। तो आई क्यों नहीं? उसके शौहर की नौकरी ऐसी है बाबा साईं। आप ही बताएं, सबा कैसी है? पता नहीं क्यों मुझे उसकी बड़ी फिक्र रहती है। हमें भी बड़ी फिक्र थी, लेकिन वो बहुत खुश है। हमने बुलाया तब भी नहीं आई। अच्छा, अगर ऐसा है तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अब तुम जल्दी से आने का प्रोग्राम बनाओ। जी, मैं प्रोग्राम बनाकर आपको इत्तला कर दूंगी। हवेली में सबको मेरा सलाम कहे। जी अच्छा बाबा साईं, अल्लाह हाफिज। बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं मामा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि कोई बात हुई है। मामा वो खुदार आलम हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में से ही हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल कर दिया। दिमाग खराब हो गया ना? मैं खुद वहां जाऊंगी। इससे क्या होगा मामा? तुम देख लोगे क्या होगा।
यकीन करें डॉक्टर मेहरुन्निसा, मैं बहुत मजबूर हूँ। क्या करें, ये तो यहाँ का निजाम बनता जा रहा है। ये निजाम खुद बहुत तो नहीं बन जाता डॉक्टर उस्मा। कुछ बेहिस हाथ ऐसे हैं जो हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे लगा रहे हैं, जो ये नहीं सोचते कि इस बिगाड़ की सजा सिर्फ वालिदैन और माशरे को नहीं, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना होगी। क्या ये एक छोटी सी बात है कि आप इसे सिर्फ ये कहकर छोड़ दें कि हम क्या कर सकते हैं और किनारा कश हो जाए? देखिए देखिए डॉक्टर मेहरुन्निसा, मैं उन लोगों को फेवर नहीं कर रही हूँ, बल्कि हमें तो ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत है जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो फिर हमाद को क्यों निकाला गया? इस सिलसिले में मैं बहुत मजबूर हूँ डॉक्टर मेहरुन्निसा। ठीक है डॉक्टर उस्मा, आप मजबूर हैं, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मैं इस मामले को पीएमए में उठाऊंगी। आप प्लीज बैठे तो सही, एक कप कॉफी पी के जाइए। नो थैंक्स, सम अदर टाइम। मेरे रब्बा, करम कर, तेरी बच्ची को बचा ले मेरे मालिक। अरे अज्जू, मेरे भाई देख रहमत खेतों में गए, इसे बुला ले। सुगरा बहुत बीमार है बेटा, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। जा जल्दी कर। हाँ जल्दी कर, अस्पताल जाते जाते रात हो जाएगी, जल्दी जा। बच्ची क्या हुआ रहमत को? क्या हुआ रहमत की बच्ची को? तब चढ़ा है? अच्छा, छोटी बीबी? हाँ वो अंदर है, अंदर। हाँ क्या हुआ जी? ये कह रहे कि रहमत की बेटी को बहुत तेज तप चढ़ा है। ओह अच्छा, रुको मैं आता हूँ, रुको। तुम परेशान नहीं हो, बेबी जी अभी आती है। हाँ देखो लालू, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है ठीक है, आओ आजू मेरे साथ। देखो देखो, रो मत, बस थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा और फिर हॉस्पिटल ले जाने में भी तो आसानी होगी ना, बच्ची खतरे से बाहर हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में बुखार की दवा नहीं है क्या? नहीं जी। अच्छा, ओहो, पानी भी गर्म हो गया है। अज्जू जाओ थोड़ी सी बर्फ लेकर आओ, जल्दी आना। बस अब भी उतर जाएगा ये बुखार। आपने तो मुझे यूं ही डरा दिया। तुम्हें मुझसे डरती है? ये फूल किसके लिए काट रही है? आज तो बड़ा खिलखिला रही है? खैर तो है ना। एक बात बता लाली, तूने ये मेरे कमरे की सफाई करने की छोड़ दी है? वो जी छोटी बीबी ने मना किया था। वो कौन होती कुछ कहने वाली? देख लाली, तुझे मेरी बात माननी चाहिए ना। कम से कम हफ्ते में एक आध दफा तो अपनी सूरत दिखा जाया कर मुझे। तुझे ना देखो ना तो जी उखड़ने लगता है मेरे इस हवेली से। और वो जब मुझे झिड़कियां मिलती हैं उस वक्त तो आप कुछ नहीं कहते। शाबाश शाबाश। चल ठीक है, अगर आपके तुझसे किसी ने कुछ कहा ना तो हंगामा खड़ा कर दूंगा। अच्छा हाँ, ये आज तो इतनी फुर्सत से कैसे बैठी है? अब मेरा मतलब है कि अम्मा और सबा किधर है? जी बड़ी बेबी तो नफीसा के घर गई है, उसकी बेटी की बात पक्की हो रही है ना इसलिए। और छोटी बीबी रहमत के घर गई है, उसकी बेटी को बहुत तेज तप चढ़ा था रात को।
अज्जू अभी आया था बुलाने के लिए, उसी को दवा देने गई थी। ये बात नहीं है कि अज्जू, दवाओं की दुकान कहाँ है? पूरे गांव में नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, तुम शहर जा सकते हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिख के दूंगी, वो तुम या तो खुद ले आना या किसी से मंगवा लेना, ये बहुत जरूरी है। ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? सवार आहिस्ता बोलो, बच्ची बीमार है। तो तुम इसके बाद की ना करो क्या यार? और तुम लोगों के बस्ती में रहना है, तुम लोगों के घरों पे बैठा फिर बाजू में तू नमक हराम, चल यहाँ, चल निकल यहाँ। जवाब, पागल हो गए हो क्या? चुप। से पहले शायद चमके कोई सितारा, दिल जो तुम लोगों के बस्ती में रहना है, तुम लोगों के घरों पे बैठा फिर बाजू में तू नमक हराम, चल यहाँ, चल निकल यहाँ, चल। पागल हो गए हो क्या? चुप कर। चल, तुझे तो मैं बताता हूँ डॉक्टर नहीं बंद है। जवार शाह, तुम जा कहाँ रहे हो? देखो, रहमत की बेटी को सख्त बुखार था और तुम्हें तो पता है कि अस्पताल गांव से कितना दूर है। तुम अगर यहाँ अस्पताल बनवा देते तो। हाँ, वो लोग जो हमारे टक्कर पर पले हैं उनके लिए अस्पताल बनवा दो, कल को कहोगे कि उनके लिए घर भी खड़े करवा दो। जवार, तुम खामखा बात को बढ़ा रहे हो। चुप करके बैठे रही तुम। मुझे ये तो बता दो कि जा कहाँ रहे हो? अभी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज के बाद वो तुम सब कुछ नहीं करोगी जो तुम आज तक करती रही करोगी। क्या? सवार सबा को ले गया, मगर किधर? मुझे पता नहीं, पर बहुत गुस्से में थे। छोटी बीबी का हाथ खींचते हुए पता नहीं कहाँ ले गए। मैं तो बहुत डर गई थी। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि सवारी का दिमाग ठंडा रहे, और सबा उसको उतना ही गुस्सा दिला देती है। और ये अजू को क्या पड़ी थी कि सारे मोहल्ले की खबरें उसे पहुंचाता है। अभी उसके बाप को बुलवाती हूँ। किधर क्या होगा ये, वो देसाई की हवेली ना पहुंच जाए। मामा, नाना और सबा है। यल्ला जवान, दादा साईं किधर है? कहते बेटा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सुमेरा कि दादा साईं किधर है? वो अपने कमरे में है। सवार, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन भाग नहीं रही हूँ। तू भाग भी सकती है। चल। यल्ला है। दादा साईं, ये बात गुस्ताख हो गई है। अपनी पढ़ाई करो देकर मुझे नीचे दिखाना चाहती है ये। नहीं दादा साईं, ये गलत है। जिस बात से मना करूं ना वही करती है। कभी कहती स्कूल बनवा दो, कभी अस्पताल बनवाने को कहती, और आज उन कमी के घर जाके डॉक्टर नहीं बन के बैठी हुई थी। मेरी इजाजत के बगैर घर से चली जाती है। और जब मैं कह चुका हूं मुझे ये बातें पसंद नहीं है तो क्यों करती है ये? पूछिए इससे, क्यों मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर गई थी? क्यों उन नीच कमियों को बुलाकर के काम करती है ये? सबा, जवार से ठीक कह रहा है। जवार से बैठो। देखो सबा, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब तुमने यहां मुझसे वादा किया था कि तुम और कुछ नहीं होगा, याद? मैं आज भी अपने वादे पे कायम हूँ। इतना अरसा हो गया, मैंने आज तक जवार से कुछ नहीं मांगा। पूछ नहीं इनसे, मैंने अपने लिए जेवर, कपड़ा या किसी और चीज की फरमाइश नहीं की। रही स्कूल या अस्पताल